जैसे ही महिला जापानी सैनिक टेलीग्राम का अर्थ समझने में व्यस्त थी, शाओमेई ने एक बार फिर विस्फोट कर दिया। पिछली बार से बिल्कुल अलग, ली शियांगयांग के आदेश पर दुश्मन को जाल में फंसाया जा सके। महिला जापानी सैनिक सुई हुआ फंस गई। उसने तुरंत संकेत खोज दी। जब कर्नल को पता चला जाल में फंस गया, वह जल्दी से पहुंचा, लेकिन देर से पहुंचा। सुई हुआ ली शियांगयांग के जाल में फंस चुके थे। विस्फोट की आवाज, सैनिकों ने गोलियां चलाई। जापानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ली शियांगयांग खुश नहीं था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सुई हुआ कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने मजबूरी में सैनिकों को देखने भेजा। अगले ही पल सबसे चालाक औरत ने छोटे सैनिक पर अचानक हमला करने की कोशिश की। शुक्र है कि ली शियांगयांग ने समय रहते गोली चलाकर उसे रोक दिया, लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा गोली चला पाता, दाझुओ और सांग बियाओ की मदद आ गई। दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, कप्तान ने तुरंत अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया। दाझुआंग को शान पर भेजा गया, शाओमेई को पीछे हटने में मदद कर सके। इसी दौरान दोनों ने सांग बियाओ ने दोनों तरफ से घेराबंदी की है और दुश्मनों का एक बड़ा दल कप्तान और उसके साथियों को घेरने वाला है। जैसे ही कुछ लोग खतरे में पड़ने वाले थे, शाओमेई ने अचानक जापानी भाषा में ली शियांगयांग का नाम जोर से पुकारा। सांग बियाओ ने इसे गलती से छुई हुआ की आवाज समझ लिया, अपने आदमियों को उस दिशा में भेजने का आदेश दिया। शाओमेई ने वॉकी टॉकी दाझुआंग को सौंपने के बाद बिना हिचकिचाए दुश्मनों के दल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब वे पास पहुंचे, तब सांग बियाओ को एहसास हुआ कि यह दुश्मन को गुमराह करने की चाल थी। वहीं ली शियांगयांग को गड़बड़ लगी और वह तुरंत अपने लोगों को पहाड़ी की ओर भाग पड़ा। लेकिन शाओमेई ने दुश्मनों को भटकाने के लिए गलती से एक खाई में प्रवेश कर लिया और उसके पीछे पीछे जापानी सैनिक लगातार दबाव बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि महिला भाग नहीं सकती, सांग बियाओ ने तुरंत छुई हुआ का पता पूछना शुरू कर दिया। शाओमेई जानती थी कि अगर वह दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोलकर कहा कि छुई हुआ मर चुकी है, ताकि सांग बियाओ को गुस्सा दिला सके। और अगले ही पल उसने बिना झिझक नीचे छलांग लगा दी। दूर खड़े ली शियांगयांग को यह खबर बिजली लगी। बाकी लोग भी दुखी हो गए। अब जज्बाती होने का वक्त नहीं था। उन्हें जापानी विशेषज्ञ छुई हुआ को हर हाल में मारना होगा, तभी वे शाओमेई की कुर्बानी का हक अदा कर पाएंगे। सौभाग्य से ऊपर वाले की मेहरबानी रही। इलाके की जानकारी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग सांग बियाओ के लोगों से पहले रास्ते पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए घायल छुई हुआ तक पहुंच गए। लेकिन उम्मीद के विपरीत इस नाजुक मौके पर दुश्मन ने फिर भी विरोध करने की कोशिश की। दा पियाओलियांग ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जापानियों की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। बस मासूम शाओमेई अब कभी वापस नहीं आ सकेगी। ली शियांगयांग बिना भाव के देखता रहा, लेकिन उसके मन में दोनों के साथ बिताए हर लम्हे की यादें घूमती रही। अब वह जापानियों से आखिरी दम तक लड़ने का पक्का इरादा कर चुका था।